आखिर कब आएगा एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन। हर बच्चे के मन में बस एक ही सवाल चलने लग रहा है कि सर सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन कब आएगा, हमारे पास कितने सारे दिन बचे हुए हैं तैयारी करने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की सिंह और मैं AIR 47 रैंक के साथ एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मैंने भारत सरकार में अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित किया है। आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि हमारा एसएससी का नोटिफिकेशन कब आने वाला है, आपको एग्जैक्ट डेट बताने वाला हूं मैं, ठीक है। साथ ही हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि हमारा नोटिफिकेशन कब आ रहा है, उसकी क्या डेट है नोटिफिकेशन आने की, इसका एग्जाम कब होगा, एग्जाम की क्या डेट रहेगी, साथ में ही हम जानेंगे इसके अंदर कि इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। आइए इन सभी तथ्यों पर एक बार एक नजर डालते हैं सीजीएल 2025 के लिए मेरे भाई। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि आपकी मैं बात को यहीं समझा देता हूं कि एसएससी सीजीएल 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो एज पर कैलेंडर जो आना है वो 22 अप्रैल 2025 से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी लास्ट डेट रहेगी 21 मई 2025। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, एसएससी बिल्कुल अपने वादे पर खरा उतरती है। तो 22 अप्रैल को एज पर कैलेंडर आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, एक महीने का पूरा समय दिया जाएगा, 21 मई तक आप अपने फॉर्म्स को भर सकते हो। बात करूं इसका एग्जाम कब होगा, तो टेंटेटिवली डेट दे रखी है अभी एज पर कैलेंडर ऑफ एसएससी टीयर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो इसका जो एग्जाम होगा वो जून जुलाई 2025 में आपको इसका पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, जून के स्टार्ट होके हो सकता है जून लास्ट में हो जाए या जुलाई के फर्स्ट वीक तक ऐसे पेपर इसका चलेगा, या जुलाई मिड तक जा सकता है पेपर। ठीक है भाई, तो टीयर फर्स्ट है, फरवरी आपका चल रहा है और फरवरी में मैं मान के चलता हूं कि आज आपके पास लगभग 10-11 तारीख आपके पास हो गई है, यहां आपके पास 20 दिन बचे हुए हैं और अप्रैल में अगर मैं देखूं तो 20 दिन इधर बचे हुए हैं। ठीक है, तो 20 और 20 40 और एक महीना मार्च का बचा हुआ है, तो यानी कि आपके पास नोटिफिकेशन के लिए मात्र 70 दिन है। 70 दिन के अंदर अंदर आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। अब मैं एग्जाम की बात करूं तो फरवरी को आप जाया हुआ समझ लो, तो मार्च अप्रैल मई जून, जून में अगर पेपर होता है तो हमारे पास 4 महीने और अगर जुलाई में पेपर जाता है तो हमारे पास 5 महीने। लगभग लगभग मैं मान लेता हूं कि एग्जाम के लिए आपके पास मात्र से मात्र 150 दिन लगभग में है, ऐसा मान के चल लो, इससे कमी है, ज्यादा नहीं है। ये तो मैंने मैक्सिमम आपको बता दिया, 150 दिन है आपके टीयर फर्स्ट एग्जाम के लिए। ठीक है, टीयर फर्स्ट एग्जाम के लिए यानी प्रीलिम्स के लिए जो आपका टीयर फर्स्ट होता है उसके एग्जाम के लिए एसएससी के लिए आपके पास मात्र 150 दिन है। तो मेरे भाई समय बहुत कम बचा हुआ है, इस समय में अपने आप को बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिए। किस तरीके से तैयार करोगे, मैं क्या हेल्प कर सकता हूं, आइए बात करते हैं आगे की जानकारी के लिए। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लो एसएससी सीजीएल 2025 के क्या क्या हाईलाइट्स हैं। सबसे पहले एसएससी सीजीएल, इसका जो नाम होता है वो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन होता है, सीजीएलई। ठीक है, एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको नोटिफिकेशन इसी पे मिलेगा, ssc.gov.in। ये साइट बदल गई थी लास्ट ईयर से, पहले जो साइट होती थी वो ssc.nic.in होती थी, अभी gov.in है। इसका शॉर्ट नेम जो होता है वो एसएससी सीजीएल एग्जाम बोलते हैं हम इसको। ठीक है, अब ये कंडक्ट किसके द्वारा कराया जाता है, अथॉरिटी क्या होती है वो भाई साहब कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। ये एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल का होता है, तो आपकी ग्रेजुएशन मस्ट रिक्वायर्ड है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। इसके लिए एज लिमिट का 18 से 32 है, वैसे मेन सेगमेंट जो रहता है इसका वो 18 से 30 साल का रहता है। ठीक है, ये जेएसओ वगैरह की पोस्ट के लिए ही सिर्फ आपको 2 साल का एक्स्ट्रा मिल जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम की बात करूं तो ये लगभग एक साल में आपका एक बार ही एग्जाम होता है। ठीक है, एक साल में एक बार ही एग्जाम होता है। इसमें आपका सबसे पहले टीयर 1 होता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो कि क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग इन नेचर, सिर्फ और सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना होता है। दूसरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका ये भी, लेकिन ये मेरिट बेस होता है, आपकी मेरिट इसी से बनती है, सिलेक्शन को यही निर्धारित करता है जिसको हम मेंस कहते हैं। देन आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी होता है। अगर मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करूं, जो फॉर्म भराए जाएंगे आपसे वो ऑनलाइन भराए जाएंगे। आपको अगर इसके रिगार्ड्स कोई भी परेशानी होती है फॉर्म्स के रिगार्ड या कुछ भी, तो एसएससी का जो हेड ऑफिस है वो सीजीओ कॉम्प्लेक्स में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ब्लॉक नंबर 12 सीजीओ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये इसका हेड ऑफिस रहा। इसके बाद मैं बात करता हूं इसके अंदर सिलेबस क्या क्या पूछा जाता है। तो इसके अंदर भाई जो सिलेबस है हमारा वो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, यही सब्जेक्ट हमारे रहते हैं प्रीलिम्स के। ठीक है, और अब इस सिलेबस के बाद अगर मैं समझूं तो हमारा टीयर 1 जो रहता है एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। टीयर 2 जो रहता है हमारा ये मेंस होता है, जिसको हम टीयर 2 को मेंस बोलते हैं, ये मेरिट बेस है, यानी सिलेक्शन हमें यही दिलाता है, सिलेक्शन हमें यही दिलाता है। ठीक है, हमें मेहनत इसी के लिए करनी होती है। बात समझ लेते हैं कि टीयर फर्स्ट का, ठीक है, टीयर फर्स्ट का
हमने सिलेबस जान लिया, लेकिन सर एग्जाम पैटर्न भी तो एक बार समझा दो कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो मेरे भाई मैथ्स के 25 क्वेश्चंस आते हैं 50 नंबर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन है 50 नंबर के, और जीके जीएस के 25 क्वेश्चन है 50 नंबर के। समय दिया जाता है आपको 1 घंटे का, ठीक है। टोटल मैं बात करूं तो टोटल आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेरे भाई, टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पेपर होगा आपका 200 मार्क्स का। लेकिन क्या ये मार्क्स आपके ऐड होते हैं? नहीं। टीयर फर्स्ट केवल और केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसको सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? क्वालिफाइंग इन नेचर। आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना है इसको, और कुछ नहीं करना। क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, ठीक है। इसमें यह भी ध्यान रखना होता है नोट हमें कि इसमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है भाई, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इस चीज का भी ख्याल रखो। इसकी सिर्फ हमें कटअप को पास करना होता है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते। आगे जान लेते हैं, जो हमारा मेंस एग्जाम है हमें सिलेक्शन को यह सुनिश्चित करता है, जिसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं, अलग अलग मॉड्यूल होते हैं। इसमें पहला सेक्शन होगा मैथ्स और रीजनिंग का, फिर इंग्लिश और जीके जीएस का, और नेक्स्ट होगा कंप्यूटर और टाइपिंग का। 3 सेक्शन में एग्जाम होगा, जिसमें मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, तो ये दोनों पूछे जाएंगे 90-90 180 नंबर के। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, इसके लिए समय 1 घंटे का दिया जाता है। फिर दूसरा मॉड्यूल होगा हमारा इंग्लिश के 45, जीएस के 25, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, 135 नंबर की इंग्लिश, 75 नंबर का जीएस। तो ये हमारा कितने का हो गया मेरे भाई? अगर इसको अपन ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा पेपर हो गया 210 नंबर का। इसके लिए भी समय हमें 1 घंटे का दिया जाता है। टोटल हमारे पास 130 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसका जो टोटल मार्क्स होता है वो 390 बेटा, माफी चाहूंगा, 390। सिलेक्शन को यही सुनिश्चित करता है 390 मार्क्स, इसी में से मेरिट बनती है। टोटल टाइम इन दोनों मॉड्यूल के लिए 2 घंटे का समय मिलता है। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, अगेन समझ लो मेरी बात को, कंप्यूटर क्वालिफाइंग इन नेचर है, 60 मार्क्स का होता है, सिर्फ इसको पास करना होता है, 15 मिनट का समय होता है। टाइपिंग होती है, टाइपिंग का एक पैसेज होता है जिसके अंदर आपको 2000 वर्ड्स का पैसेज होगा लगभग अप्रोक्सीमेशन में, और इसको 15 मिनट में आपको टाइप करना होता है। तो ये इसका भाई मेंस एग्जाम में सिलेक्शन को ये सुनिश्चित करता है। लेकिन अभी हमने प्री के लिए आपको बताया प्री के लिए क्या समय है, ठीक है, इस चीज को समझ लेना। अब इसमें पोस्टें कौन कौन सी होती हैं, तो थोड़ा सा मैं पोस्ट को बता देता हूं। वैसे मैंने चैनल पे एक वीडियो कर रखी है कि एसएससी सीजीएल क्या है, आप उस वीडियो को देखोगे तो आप जान जाओगे हर एक पोस्ट के बारे में, किस में कितना ग्रेड पे कितना सैलरी है, किस में फिजिकल है, किस में मेडिकल है, किसके कितने प्रमोशन है, कौन सी गेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट है, किस से पोस्ट से हम घर में नौकरी कर सकते हैं अपने होम टाउन में, अपने जोन में, वो सारी चीजें मैंने उस वीडियो के अंदर बना रखी हैं। तो एसएससी सीजीएल रिक्रूट एलिजिबल कैंडिडेट 2000 ऑफ वैकेंट पोस्ट, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन फॉर एसएससी सीजीएल 2025। और एक चीज ये भी मान लो कि अभी से जो डिपार्टमेंट से जो थोड़ी सी जानकारी मिली है वो लगभग 10,000 प्लस वैकेंसी तो इसके अंदर है ही है टेंटेटिवली, लेकिन ये वैकेंसियों की संख्या आगे बढ़ भी सकती है और आगे बढ़ेगी 100%। इसके लिए मैं बात करूं तो इसमें ना आप एएसओ लगते हो, ठीक है, एएसओ लगते हो, असिस्टेंट लगोगे कहां? मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज कस्टम इंस्पेक्टर है ना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर इन कस्टम, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, असिस्टेंट एयरफोर्स सॉरी असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर लगते हैं आप डायरेक्टर जोन में, ठीक है, जिसको आप ईडी बोलते हैं। डिविजनल अकाउंटेंट होता है, जूनियर अकाउंटेंट, ऑडिटर, यूडीसी, ठीक है, वेरियस ऑफिस एंड गवर्नमेंट। इसके बाद मैं बात करता हूं ऑडिटर ऑफिस है ना, अंडर सीजीडीए, ठीक, सीजीए, अदर्स, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है, टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी एंड सीबीआईसी, रिसर्च असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट इसके अंदर होते हैं जो कि मैंने कुछ ही आपके लिए यहाँ बताई है। बाकी आप सीजीएल क्या है उस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैंने एक एक चीज को हम ब्रीफ में बताया हुआ है, ठीक है। अब ऐसे में आपकी मैं क्या हेल्प कर सकता हूं इन 150 दिनों में, आप कैसे तैयारी कर सकते हो? तो मेरे भाई एसएससी सीजीएल के लिए कंप्लीट मैं फाउंडेशन बैच पढ़ा रहा हूं, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये बैच एकदम फ्री का बैच है, ठीक है, और आप मेरे साथ अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं, कोई पेड नहीं है, फ्री का बैच है। मैंने खुद ने बेटा 47th रैंक के साथ एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित किया है मेरे भाई। जहां मैं बात करूं प्रीलिम्स का मेरा स्कोर 50 आउट ऑफ 50 था इन मैथमेटिक्स, और मेंस की मैं बात करूं तो मेरा रॉ स्कोर है नॉट नॉर्मलाइज्ड, 200 में से 200 था। मेरे टाइम पे 100 क्वेश्चंस आते थे, 200 नंबर का मेंस होता था, ठीक है। तो आप मेरे साथ डेली जुड़ सकते हैं, मैं हर रोज डेली क्लास लेता हूं लाइव 8 बजे शाम को, लाइव 8 PM पर मेरी क्लास होती है, ठीक है। तो भाई एक बार जो भी बच्चे नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, जय हिंद। मेरे साथ जुड़ना ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एसएससी की सबसे बेस्ट और ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती है।
ये मैं वादा करता हूँ जितनी ऑथेंटिक नॉलेज आपको इस चैनल से मिलेगी उतनी कहीं से नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं एसएससी का पार्ट रहा हूं और मैंने एसएससी के अंदर सर्विसें दी हैं, सेवाएं दी हैं मैंने। ठीक है, थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद, नमस्कार।